हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। फाइनली अंकल जी का वीडियो आया जिसमें उन्होंने अपने पक्ष रखे हैं। अंकल का वीडियो कल रात को ही आ गया था, लेकिन कल मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उनकी वीडियो देखकर। तो कल मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं किया। अंकल जी ने जब कहा कि संपत्ति क्या होती है, संपत्ति तो मेरे 2 बेटे थे, वो चले गए, ये सुनकर सच में रोना आ गया। जिनके 2 जवान बेटे इस दुनिया से चले गए हो, उनके सामने भौतिक संपत्ति का कोई मोल नहीं है। अंकल बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि मेरे जो संपत्ति थे, मेरे 2 बेटे थे, वो तो चले गए इस दुनिया से। उनका कहने का मतलब था कि हम तो मरकर चले जाएंगे, संपत्ति तो यही रह जाएगी। दोनों अकेले हैं, बेसहारा से हैं, उनके पास कोई चैनल भी नहीं है, पड़ोसी के चैनल में उनको आना पड़ता है। पड़ोसी कभी कभार आकर उनकी बातें रखते हैं सोशल मीडिया पर। पड़ोसी जब वीडियो लेकर आते हैं तो काफी लोगों को इससे भी दिक्कत है। लोगों को ये समझना चाहिए कि अंकल आंटी अब अकेले हैं, उनके आसपास में वो पड़ोसी है जो अपना चैनल चलाते हैं। तो अंकल आंटी ने उनको ये राइट्स दिया हुआ है, इसीलिए वो अंकल आंटी के बिहाफ पर वीडियो बनाते हैं। और कल जो अंकल ने अपनी बातें रखी है सोशल मीडिया में, वो भी पड़ोसी के चैनल में ही रखी है। वैसे भी अंकल के सपोर्ट में ज्यादा लोग नहीं थे, जो भी उनके रिलेटिव के 2-3 लोग थे और पड़ोसी जी और जो भी रिएक्शन चैनल 2-3 रिएक्शन चैनल बढ़ चढ़ के उनकी सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी उनकी बहू रानी ने वीडियो थंबनेल में फोटो लगाकर धमकाया गया है। उस वीडियो के फोटो में पड़ोसी जी का फोटो भी था। अगर कोई दूसरा इंसान होता तो अंकल की बहू रानी के डर से शायद ही पड़ोसी जी उनके घर जाते और उनकी वीडियो बनाते। तो यहाँ पर एक थैंक यू पड़ोसी को देना बनता है, क्योंकि पड़ोसी की वजह से आज हम अंकल को सुन पाए। अंकल का कहना था कि कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने ऐसा बोला कि अंकल ही स्टैंड नहीं लेंगे अपना, तो उनका स्टैंड हम कितना लेंगे। बात भी सही है, रिएक्शन चैनल कब तक बोलेंगे। अंकल और उनकी जो गोद लिया हुआ बेटी है पंसु, उनकी तरफ से वीडियो आया है, उसके बाद रिएक्शन चैनल वालों को भी बोलने का कुछ पॉइंट मिलता है। नहीं तो रिएक्शन चैनल भी किस बिहाफ पर बोल सकते हैं। लेकिन आज वीडियो में अंकल ने काफी कुछ क्लियर किया है। सबसे बड़ी मुद्दा जो बना हुआ है प्रॉपर्टी को लेकर, उन्होंने वो क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास क्या संपत्ति है मुझे समझ में नहीं आता है, मेरे जो संपत्ति थी 2 बेटे वो तो चले गए हैं। रही बात जो भौतिक संपत्ति है जो उनकी बहू रानी के नाम पर है, वो सारी कागजात अंकल ने उनकी बहू रानी को भेज दी है। और अंकल ने ये बात भी क्लियर की है कि उनकी बहू रानी ने उनसे वो कागजात मंगवाई थी। और जो भीला है उसमें उनकी बहू रानी कुछ दिन पहले ही होकर आई है, वहाँ से अंकल को कॉल आ गया था और उन्होंने अपनी बहू रानी को खुली छूट दी है कि वो जो चाहे वो कर सकती है अपनी भीला के साथ। रही बात बाकी संपत्ति की, तो अंकल ने बताया कि जब तक अंकल और आंटी जीवित रहेंगे तब तक वो संपत्ति अंकल आंटी की रहेगी। उनके जाने के बाद वो संपत्ति उनकी 2 पोतियों की होगी। और अंकल ने ये भी कहा कि जो उनकी अंतिम समय पर सेवा करेगा उनको भी वो थोड़ी बहुत संपत्ति देंगे। और ये बात मुझे अंकल की बिल्कुल सही लगी, क्योंकि आज के जमाने में बिना मेवा की कोई सेवा नहीं करता। और मैंने अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपने जीते जी अपनी संपत्ति अपने बेटे बहू के नाम के कर देते हैं और बाद में वो उनकी सेवा नहीं करते। फिर उन बुजुर्ग माँ बाप को दर दर के धक्के खाने पड़ते हैं। और अंकल ने फर्स्ट होकर ये कहा कि अगर ऐसे ही कंट्रोवर्सी चलती रही तो मैं लास्ट समय में सारी संपत्ति किसी ट्रस्ट को दे दूंगा और जो मेरी अंतिम समय पर सेवा करेगा उसको मैं थोड़ा बहुत दूंगा। अंकल ने एक और बात पति की बोली है कि मेरी जो बहू रानी है पूरे खानदान को लेकर घूमती है, तो क्या वो अपनी संपत्ति उनको देगी। मेरे घर में 2-4 लोग आते हैं, उसको लगता है कि वो संपत्ति के लिए आए हैं। उन्होंने क्लियर किया है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मेरे और मेरे पत्नी के मरने के बाद सारी संपत्ति मेरी पोतियों के नाम पर जाएगी। और अंकल ने सब लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि सब लोग उनको सुझाव दे कि उनको संपत्ति का करना क्या चाहिए। मेरी बात अगर अंकल तक पहुंच रही है तो मैं अंकल को इतना ही बोलना चाहूंगी, संपत्ति आप अपने पास ही रखिए, किसी को मत दीजिए। अभी जो आपके अंतिम समय तक आप दोनों के साथ रहे, आपकी सेवा करे, संपत्ति का कुछ हिस्सा उनको दीजिएगा, बाकी जो भी संपत्ति है सारे ट्रस्ट के नाम कर दीजिए, ताकि आपके दोनों बेटे के नाम अमर हो जाए, जिससे सूरज भैया और राजवीर भैया के नाम से अच्छे काम होते रहेंगे। अंकल ने ये भी बताया कि अंशु ने जो बोला अपने लाइव में सारी की सारी बात सत्य है। और अंशु ने अभी थोड़ी बात ही बताई है, पूरी बात अभी तक नहीं बताई है। पूरी बात जब बताएगी अंशु तो सभी की कान आँख खुली की खुली रह जाएगी। मुझे लगता है यहाँ पर अंकल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जिसकी आँख कान खुलनी है उसकी खुल चुकी है और जिसकी नहीं खुली है अभी भी अंधभक्त बनकर बैठा हुआ है। क्योंकि हमारे देश में अबला नारी की दुख सबको दिखाई देती है, लेकिन बुजुर्ग माँ बाप की दुख उतनी आसानी से सबको दिखाई नहीं देती है। अंकल बताते हैं कि मैं और मेरी पत्नी बीमार रहते हैं और मेरी बहू जानबूझकर कंट्रोवर्सी कर रही है ताकि हमारी शुगर बीपी बढ़े और हम इस दुनिया से चले जाए और वो राज कर सके हमारी पूरी संपत्ति पर। शायद बहुत ज्यादा परेशान हो चुके अपने घर की सारी चर्चाएं सोशल मीडिया में इस तरह से देखकर। अंकल ने एक और बात क्लियर किया है कि उनकी जो बहू रानी है उनकी माताजी से आंटी क्यों बात नहीं करती। दरअसल उनके जो 2 बेटे हैं जब इस दुनिया से चले गए तो उनकी माताजी कभी भी आंटी के साथ आकर कभी भी सांत्वना नहीं दिया। ये तो हमने भी देखा था जब राजवीर भैया का डेथ हो गया था, उनके भैया अपने बेटे के जन्मदिन पर केक काट रहे
रहे थे। तो ऐसे इंसान से कौन क्यों बात करना चाहेगा जब उनकी दुख की घड़ी में वो वीडियो बना रहे हो, रील्स बना रहे हो। उन्होंने बताया कि वो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, टीचर है वो, जैसे कि हम लोग सबको पता है। तो उनको जिंदगी भर खाने के लिए सरकार की तरफ से पेंशन मिलेगा, तो उनको किसी भी संपत्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारी यूट्यूब की न्याय की देवी, जिनके पास हमारी छोटे वाले भैया के आत्मा आकर बात कर रहे हैं आजकल, उनसे भी अंकल ने कहा है कि अगर आप मेरे बेटे की मौत की गुत्थी सुलझा सकते हो तो सुलझाइए। आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं पर आऊँगा, और जो पार्ट्स की वीडियो वगैरह है वो सब मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अगर आपको गुत्थी सुलझा सकते हो तो प्लीज सुलझाइए। अंकल ने कहा है कि पैसे भी मैं खुद लगाऊंगा, आपको एक पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जानकारी सटीक होनी चाहिए। अगर आप मेरे बेटे को न्याय दिला सकते हो तो प्लीज दिलाइएगा। और अंकल ने कहा है कि अब हम ज्यादा डर डर के नहीं रहेंगे। अंकल ने ये भी बताया कि मथुरा में जो उनके साड़ो भाई है, उनके पास एक लाल गाड़ी है, रानी लाल डिब्बा बोल के वीडियो बनाती है। अंकल की वीडियो देखने के बाद मुझे समझ में आया कि वो उनको टारगेट कर रही थी। अंकल की जो अबला बहुरानी है वो अपनी वीडियो में बता रही थी कि उनकी घर के चारों तरफ एक लाल गाड़ी घूमती है। अंकल जी ने अपनी बहुरानी की एकदम बात को पकड़ ली थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर के बाहर सीसी कैमरा है, तुमने खुद अपने वीडियो में बताया है, तो तुम अपने सीसी कैमरे में देखो कौन सा गाड़ी का नंबर है और पुलिस कंप्लेंट करो। ये बात बिल्कुल सही कहा, अगर तुम्हारी जान को सच में खतरा है तो तुम पुलिस कंप्लेन करो, यूँ सोशल मीडिया में क्यों हल्ला मचा रहे हो। और अंकल ने ये बात भी क्लियर किया है कि उनकी जो साड़ो भाई है 15 साल से मथुरा में रह रहे हैं। उनकी जो बहुरानी है वो कई बार उनके घर भी गई है पहले, तो फिर उन्होंने वहीं पर घर क्यों लिया। वो अपने हर दूसरे वीडियो में यही बोलती है कि मेरी जान को खतरा है, मेरे दुश्मन मेरे आसपास रहते हैं। जब उनको पता है कि उनकी दुश्मन उनके आसपास है तो उन्होंने वहीं पर घर क्यों लिया। अगर मैं अपनी बात करूं, जिस रास्ते में मुझे पता है कि मेरे दुश्मन इस रास्ते में है तो उस रास्ते में चलना भी पसंद नहीं करूंगी। और अंकल की बहुरानी ने वहीं पर घर ले लिया। सच में अंकल की बहुरानी बहुत ज्यादा बहादुर है। 2 बेटे के जाने के बाद वो जिस तरह से परेशान हो रहे वो उनकी बातों से झलक रहा था। अंकल की वाइटी में इस तरह से वीडियो देखकर उनकी दोनों बेटे की आत्मा सच में रोई होगी। अंकल की वीडियो देखकर आपने क्या फील किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।